आवाज और वीडियो क्लियर है। चलिए, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंती इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री में हमारी न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल्स की सीरीज में उसमें बताया था कि ये पार्ट 9 है। एक्चुअली में वो जो पार्ट 9 इससे पहले वाला था वो पार्ट 8 था, यानी 8वां भाग था। ये है 9वां भाग, राइट। तो क्वेश्चन समझा हुआ। इससे पहले वाली वीडियो जिनमें हम बात करें तो अब तक हमने 31 क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, इस तरह से क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो में हर तरह का कॉन्सेप्ट लेते हैं, हर नया कॉन्सेप्ट समझाने का हम प्रयास करते हैं और कोशिश भी यही रहती है कि आपका 100 में 100 हम भी दें और आप भी 100 में 100 दो और हर चीजों को सीखो, राइट। तो आज भी हम सिखाने का प्रयास करेंगे न्यूमेरिकल्स को, जो परीक्षा में आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अनंत तनुता पर HCl, NaCl व CH3COONA की चालकत्व इतने की चालकत्व इतने 380.5, 109.8 और 78.5 है। एसिटिक अम्ल की समतुल्य चालकत्व ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। ऐसे दूसरा ये वाला 33वां क्वेश्चन है, यानी कि NaCl, HCl और CH3COONA के लिए मोलर चालकत्व या चालकता इतनी है और ये मात्रक दे दिया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। CH3COOH के लिए इसका मान निकालना, यानी कि समतुल्य चालकता, समतुल्य मोलर चालकता। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह की देखो, समतुल्य मोलर चालकता और चालकत्व तो आपसे पूछने लगे तो इन चीजों में घबराने वाली बात नहीं है और ये बहुत ही शानदार प्रश्न रहते हैं। बस थोड़ा सा इनको समझना है आपको। बस एक चीज याद रखो, क्या आपको पता है कि HCl और Cl नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं? HCl मिलाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। और आपका जैसे कि ये CH3COONA है, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मिलकर भी क्या बनाएंगे? CH3COONA। ऐसे ही आपका CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव मिलकर बनाते हैं CH3COOH। बस ये चीज याद रखिएगा। ये चीज आप सीख गए, बाकी सारी चीज सीख गए आप। और ये चीज कोई नई चीज नहीं सिखा रहा हूं, ये पुरानी चीजें हैं। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिलकर HCl बनाते हैं। NaCl को हम किस में तोड़ सकते हैं? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। CH3COO Na को किस में तोड़ सकते हैं? Na हमेशा पॉजिटिव रहता है, बाकी बचा हुआ नेगेटिव आ गया। CH3COOH, यानी जैसे H पॉजिटिव है यहाँ पर भी H पॉजिटिव रहेगा, बाकी बचा हुआ नेगेटिव रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं से सारी कुछ समझ में आ जाएगा। बस इन चीजों को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। आप देखिए, पहले मैं इस वाले सवाल को करा दे रहा हूं। 33वें को हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है 33वें सवाल में? सवाल में आपको दे रखा है कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और NaCl, HCl और CH3COO के लिए मोलर चालकता ये दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये है कि भैया ये मोलर चालकता, यानी कि जो किसकी है मोलर चालकता? NaCl की जो मोलर चालकता है वो कितनी है? देखिए, NaCl की मोलर चालकता ये है, इसकी ये और इसकी ये, तो तीनों की मोलर चालकता दे रखी है। NaCl की मोलर चालकता कितनी दे रखी है? 126.4 ये दे रखी है, ठीक है। तो NaCl का मतलब क्या है? NaCl का मतलब होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो मतलब ये हुआ कि ये जो चालकता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो चालकता है कि भैया NaCl, Na पॉजिटिव प्लस यानी कि Cl नेगेटिव, इन दोनों की मिलकर चालकता है ये। समझ पाए बातों को? मैं कह रहा हूं कि भैया x प्लस वाई, या मैं x प्लस वाई बराबर z है, ठीक, समझो जरा। और मैं कह रहा हूं कि z बराबर, ऐसे समझो, z बराबर आपका 50 किलोग्राम वजन है। तो इसका मतलब ये हुआ, और z बराबर क्या है? x प्लस वाई है, तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 50 किलोग्राम है। समझ में आ रही है बात? तो वही चीज है कि भैया NaCl की टोटल मोलर चालकता इतनी है, और NaCl का मतलब होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो मतलब ये हुआ
कि इसमें NaCl की मोलर चालकता इतनी है, तो Na पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की दोनों के मिलाकर चालकता इतनी है। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही चीज समझने की है, बाकी और कुछ नहीं। तो उसी तरह से ये क्या दे रखी है, मोलर चालकता HCl की दे रखी है। कितनी दे रखी है HCl की? 425.9। 425.9। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव की चालकता कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है 425.9। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपका CH3COOH, तो ये मोलर चालकता CH3COONA की कितनी दे रखी है? ये होगी 91.0 दे रखी है। तो मतलब ये हो गया मोलर चालकता CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर चालकता Na पॉजिटिव 91.0। ठीक है, हमारे पास में तीन, इनको समीकरण मान लो आप, ठीक है, इनको समीकरण मान लीजिए। जैसे कि ये बनी थी, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, 3, समीकरण 3। पूछा क्या है आपसे? सीधे ये पूछी है, यानी कि हमको मोलर चालकता पूछी है। किस चीज की मोलर चालकता पूछी है? देखिए इसकी नीचे एम लगा लेना। मोलर चालकता इसकी पूछी है CH3COOH। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझो। CH3COOH का मतलब क्या है? CH3COONA। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किस चीज की मोलर चालकता चाहिए? मोलर चालकता हमको चाहिए CH3COO नेगेटिव प्लस मोलर चालकता H पॉजिटिव। हमको ये मोलर चालकता चाहिए। समझ पा रहे हो ना बातों को? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सवाल हो गया आपका बस। अब ये देखिएगा CH3COO, देखिए CH3COO नेगेटिव ये रहा, ठीक है। और ये क्या है? H पॉजिटिव कहां पर आ रहा है? H पॉजिटिव कहीं पे देखो, दूसरी में, तीसरी में CH3 ये आ रहा है और चौथी में ये आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमको देखिए क्या कर रहे हैं हम। ये वाली चीज देखो ध्यान से, ये वाली यहां पर है तीसरी समीकरण में, और H पॉजिटिव देखो ये वाली चीज इसमें है, तो ये अलग अलग आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे? समीकरण 3 व समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, और एक समीकरण को घटा दो, बाकी बची हुई समीकरण को घटा दो। ये बस आंख नीच के ये फॉर्मूला याद रखिए, और इसका घटाने का तात्पर्य भी बताऊंगा। और समीकरण 1 को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। समीकरण 3 और 2 को जोड़ने तथा समीकरण 1 को घटाने पर, दोनों को जोड़ दिया, तीसरे को घटा दिया। या तो ऐसे लिख दीजिए, या हिंदी में लिख देना। क्या? समीकरण 2 या 2 व 3 को जोड़ने व समीकरण 1 को घटाने पर। ये क्यों किया? देखिए, जब हम इन चीजों को जोड़ेंगे, पहले देखो जरा ध्यान से, क्योंकि हमको ये दोनों चीज जुड़ी हुई चाहिए। तो ये चीज किस में आ रही है? समीकरण 3 में आ रही है, और ये वाली समीकरण 2 में आ रही है। तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर लिख दी समीकरण 3 को पहले जोड़ रहे हैं और समीकरण 2 को बाद में जोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, यहां से स्टार्ट करूंगा। ये मोलर चालकता CH3COONA, ये प्लस मोलर चालकता, और H, ये देखिए ये इसके साथ समीकरण 3 में ये Na पॉजिटिव आ रहा है, Na पॉजिटिव आ गया। प्लस समीकरण 2 में क्या आ रहा है? H पॉजिटिव आ रहा है और Cl नेगेटिव आ रहा है। देखिए ये समीकरण 3 और ये समीकरण 2। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको तो क्या चाहिए? हमको केवल ये चाहिए। देखिएगा जी, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। जब ये हमको तो यही चाहिए केवल, लेकिन जब हमने ये दोनों समीकरणों को जोड़ा तो यहां से ये चीज हमको एक्स्ट्रा मिली, Na पॉजिटिव, यहां से ये NaCl एक्स्ट्रा मिली। तो मतलब क्या है? Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये दो एक्स्ट्रा मिल रही है, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये दोनों चीज एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या? ये हमको घटाना पड़ेगा।
और ये घटाने का मतलब क्या, ये चीज देखो इस वाली समीकरण में आ रही है, इसलिए हमने समीकरण एक घटा दी है, मतलब इसको घटाएंगे तो अपने आप बराबर हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। देखिए जब इसको घटाएंगे मतलब क्या, इस चीज को घटाएंगे, इस चीज को घटाने का मतलब क्या हुआ, ये वाली चीज आई ना आई, तो इसका मतलब ये हुआ हमने किस चीज को घटा दिया, इसको घटा दिया, यानी कि इस पूरी समीकरण को हमने क्या कर दिया, ये घटा दिया, इसको Na पॉजिटिव, सॉरी, तो इसको जब घटाएंगे तो इन दोनों पे घटाने का माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो ये आ गया Na पॉजिटिव और ये भी Cl नेगेटिव, ये आ गया बराबर, ठीक है, बराबर। उसी तरीके से समीकरण 3 की वैल्यू कितनी थी, 91.0 प्लस, और समीकरण 2 की वैल्यू कितनी थी, 425.9 माइनस, समीकरण 1 की वैल्यू कितनी थी, 126.4। हो गया सवाल, काम खत्म, और कुछ नहीं। आप देखिए अब आपको पता है जैसे ये घटाया तो हमको क्या पता चला, देखो NaCl से NaCl कट गया और Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कट गया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा केवल, यहाँ पे क्या बचेगा, मोलर चालकता CH3COO नेगेटिव और प्लस मोलर चालकता आपका H पॉजिटिव, ये बचा बराबर। इन दोनों को जोड़ लो और इसको घटा देना। इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिएगा 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, पॉइंट के पॉइंट आ जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6, और 9 2 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, माइनस 126.4। इसका मतलब क्या बन गया, इसका मतलब बन गया मोलर चालकता CH3COOH, ये बन गया। और इसको घटा देंगे, 9 में से 5 4 गए तो 5 पॉइंट आ गया, 6 में से 6 गए तो 0, यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ पे 11 11 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 1 गया तो बचेंगे 3। दिस इज योर आंसर। समझ में आई है बात, नहीं आई, समझ गए होंगे ना, मतलब बस इसमें बस ये कॉन्सेप्ट का खेल है, ये क्या चीज दे रखी है, बस जोड़ना घटाना, बाकी और कुछ नहीं। सेम यही कॉन्सेप्ट हम इस वाले सवाल में लगा देंगे, पहले इस सवाल को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बस ये चीज सीखनी है, इसमें तोड़ देना, बस तोड़ देना। पूछा क्या है, ये वाला CH3COOH पूछा, मतलब CH3 नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये देख लो CH3 नेगेटिव किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, समीकरण 3, और H पॉजिटिव इसमें आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, बाकी हुई बची हुई जितनी भी समीकरण है उसको घटा देना, अपने आप संतुलित हो जाती है समीकरण, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखो इसी सवाल में दूसरा सवाल हो जा रहा है, देखिए क्या, इसमें भी ऐसी दे रखा है, अनंत तनता पर HCl की चालकता, NaCl की चालकता और CH3COO Na की चालकता दे रखी है, और एसिटिक अम्ल की पूछी, और एसिटिक अम्ल यही होता है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए अब इसमें क्या है, एक HCl की दे रखी है और आपको क्या दे रखी है, देखिए NaCl। देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, इसमें पहले क्या दे रखा है, देखो मैं मिटा दे रहा हूं आपको, देखो सब कुछ सवाल यहीं पर हो जाएगा। देखो पहले मैंने ये सारी चीज मिटा दी, ठीक है भाई, आप ऊपर नीचे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखो जरा, वही काम होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो सवाल में क्या दे रखा है, एक HCl की चालकता कितनी दे रखी है, 380.5, और NaCl की कितनी दे रखी है, हमें लिख दिया है, किसकी चालकता दे रखी है, NaCl की कितनी दे रखी है, NaCl की पहले देख लो, NaCl की दे रखी है 109.5, अब के 109.8 दे रखी है, और HCl की कितनी दे रखी है, तो ये देखिए NaCl का मतलब क्या हो गया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव वही चीज। HCl की चाहो तो आप पहले इसको लिख लो, HCl को पहले इसको लिख लो, फिर इसको लिख लेना, बात तो वही है, ठीक है। अब देखिएगा, चलो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आप कहोगे कि हम सर जी हम भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे मतलब ये क्या है, HCl की चालकता देखिए 380.5, 380.5, तो इसका मतलब 380.5, ये मतलब क्या हो गया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। पहली दूसरी NaCl की दे रखी है 109.8, NaCl की कितनी दे रखी है, 109.8। NaCl का मतलब क्या, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब 109.8, ये समीकरण दो। अब CH3COO Na की कितनी दे रखी है, CH3COO 78.5, तो ये भी कितनी 78.5।
CH3COOH एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का मतलब CH3COOH की पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसकी पूछी है। तो वही चीज अब देखना था, CH3 किस में आ रहा है, आपके देखो जरा ध्यान से, CH3COONA तीसरी में आ रहा है, और H पॉजिटिव किस में आ रहा है, पहली में आ रहा है। तो आपके लिख देंगे तीसरी और पहली को जोड़कर दूसरी को घटा दो, ठीक है। समीकरण तीसरी और पहली को जोड़ने पर और दूसरे को घटाने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीसरी CH3, तीसरी क्या है CH3COONA, ठीक, प्लस, और पहली क्या है, ये रही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, घटा दिया, दूसरी को घटा दिया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मैंने घटा दिया, तो बात वही आ गई। तीसरी क्या थी, तीसरी 78.5 प्लस, और पहली को जोड़ा है 380.5, 380.5 माइनस, और दूसरी को हमने घटाया है, यानी कि देखिए दूसरी यानी 109.8 ये घटाया है। चलिएगा अब देखो 78.5 और 380.5, तो कितना, 5 और 5 10 की जीरो, हासिल 1, 8 8 और 1 9, 8 7 15 का 5 हासिल 1, कितना हो जाएगा। और इसमें से ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4590 माइनस 109.8। अब इसमें से हमने क्या करना है, 109.8 हमको घटाना है। घटाएंगे कैसे, यहां से लेंगे ढाई, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पर कितने बचे, यहाँ बचे 8। अब यहाँ से ढाई ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 9, यहाँ पर कितने 4 बचेंगे, 4 में से 0 गए तो 4, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, कितना, कितने आ गए। जब आपको ये समझ में ना आए कि घटा हमारी गलत है या सही है, तो आप इनको जोड़ के देख लो, ऊपर वाला 8 2 10 की 0, हासिल 1, 9 9 18 और 1 19, हासिल 1 4 और 1 5, 3 और 1 4, मतलब सही है। तो इसको जोड़ के भी देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा आपने जो जोड़ घटाव सही करिए नहीं करिए। 349.2 दिस इज योर आंसर, कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई, इसका मतलब तो ये वही चीज हो गई, ये इसकी लाइन से तो ये लिखोगे, ये कितना बचेगा, और इसका अगली लाइन पर लिख दोगे CH3COOH। इसकी तो चालकता आपसे पूछी है यार, समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक, ये समझ में आई बात, नहीं आई, हमको इसकी चाहिए थी, ये आगे काम खत्म। चलिए दोनों सवाल हो चुके हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है नहीं। चलिए अब जैसे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, गिब्स ऊर्जा, तो ये सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, गिब्स ऊर्जा, मानक गिब्स ऊर्जा, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है। देखिए जैसे कि ये सेल दे रखा है, एक सेल की एक अभिक्रिया दे रखी है 2Fe 3 पॉजिटिव AQ, AQ क्या मतलब, एक्वस फॉर्म। 3 चीज होती हैं, देखिए एक S और एक L और ये होती है AQ, ठीक है। ये होती है ठोस, ठोस रूप होता है जिसको सॉलिड बोलते हैं। ये लिक्विड होता है यानी कि द्रव रूप में। ये आयनित एक्वस रूप यानी कि आपका आयनित रूप कहलाता है, ठीक है। समझ गए बातों को, तो इन चीजों को घबराना मत। AQ लगा हुआ है, ये एक्वस फॉर्म है। ये 2I पॉजिटिव I नेगेटिव, ये भी एक्वस है। 2Fe 2 नेगेटिव, ये भी एक्वस है। और I2 ये क्या है, सॉलिड है। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है 2 पॉजिटिव माने आयनित बन रहा है, ये भी आयनित बन रहा है, ये भी आयनित बन रहा है। तो ये एक अभिक्रिया दे रखी है सेल की, और इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E0 का मतलब होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, 0.236 वोल्ट, यानी 0.236 वोल्ट है। तो इस सेल की, यानी सेल की अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात करो, ठीक है। यदि देखिए इन दोनों का मतलब क्या है, E सेल और E0 सेल, इन दोनों का मतलब समझो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, और ये 0 लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। बस इतना अंतर है। तो समझ में आ गई, ये इलेक्ट्रोड विभव सेल का इलेक्ट्रोड विभव, ये सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। अब सारी चीजें आपको पता चल गई। अब आपसे पूछा क्या है, सिंपल तरीके से बस गिब्स ऊर्जा पूछी है।
गिब्स ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो देखिएगा, गिब्स ऊर्जा तो मानक गिब्स ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा कितनी होती है, इसको डेल्टा जी है इससे प्रदर्शित करते हैं, या आपका कहीं कहीं पे या डेल्टा यहाँ पे आर और ये जी लिखा होगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या है, डेल्टा जी की जो फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई जीरो सेल, ठीक, जहां पर एन क्या है, अभिक्रिया में अर्ध सेल में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ क्या है, फैराडे नियतांक जिसका मान, एफ का मान भी याद कर लीजिएगा 96,500, ठीक है, कूलाम मोल इनवर्स, कूलाम मोल इनवर्स, ये चीज याद रख लीजिएगा। वैसे ये 95,485 क्या होता है, वैसे यदि हम बात करें 96,485 होता है, इसको इक्विवेलेंस मान लेते हैं 96,500 इसके, जैसे कि 9.8 होता है जी का मान, स्मॉल जी का मान, लेकिन हम सुविधा के लिए 10 मान के सॉल्व कर देते हैं जब बड़ी कैलकुलेशन होती है। ठीक उसी प्रकार से ये जो फैराडे नियतांक है एग्जैक्टली इसकी वैल्यू 96,485, लेकिन इक्विवेलेंस में 96,500 मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 96,500 बहुत सारी किताबों में 96,500 लिखा होता है, तो आप केवल ये चीज आप लिख लीजिए, कूलाम मोल इनवर्स, आपकी इंटर तक इतना काफी है, कॉम्पिटिटिव में नहीं बैठे हो आप, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ये फॉर्मूला है। अब यहां से अब एनएफ हम कहां से निकालते हैं, अब देखो सवाल में, देखो कैसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिएगा हमारे पास में क्या है, ये सवाल एक इक्वेशन दे रखी जो मैंने यहां पे लिख दी है, 2Fe 2I 2Fe और ये I2, और ये ऊपर वाला चार्ज आप देख ही रहे हो, ये एक्वस फॉर्म, ये एक्वस फॉर्म, ये एक्वस फॉर्म, ये ठोस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम क्या कैसे करते हैं, ये जो सेल की अभिक्रिया दे रखी होती है, यहां से हम अर्ध सेल की अभिक्रिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अर्ध सेल, क्या निकालेंगे, अर्ध सेल की अभिक्रिया। कैसे पता चलती है, देखिएगा, ये देखिए, ये आपका एफ से एफ का संबंध और आई से आई का संबंध बन गई, तो ये कितना है 2Fe 3 पॉजिटिव एरो 2Fe 2 पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक आपका 2I नेगेटिव से बनेगा आपका I2। अब देखो जरा ध्यान से, इनको अभी ये पूरी नहीं है अभिक्रिया, अर्ध सेल की अभिक्रिया अब लिखी जाएगी पूरी, क्योंकि इसमें छांटने में कुछ नहीं। अब देखो इसको संतुलित करो, इधर वाले पक्ष में कितना है 3 पॉजिटिव, 2 की मल्टीप्लाई हो गई 2 3 6, तो इसमें क्या है 6 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव और 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, यानी कि इधर की साइड में 6 पॉजिटिव है, इधर की साइड में कितना है 4 पॉजिटिव है। तो मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जोड़कर हम इसको संतुलित करते हैं, मतलब क्या हुआ, इधर 4 पॉजिटिव इधर 6, तो मतलब क्या, दो या तो यहां पर क्या हो जाता है, इधर 4 है तो इधर भी 4 होना चाहिए, या इधर 6 तो इधर भी 6 होना चाहिए। तो मतलब ये है, जब हमारे पास में इधर 6 पॉजिटिव है तो हम इसमें क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, अब देख लो, अब संतुलित हो गया आवेश संतुलित हुआ नहीं हुआ, 2 3 6 पॉजिटिव और यहाँ पे 1 नेगेटिव और 2 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव, तो मिलके 2 नेगेटिव हम जोड़ देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिला के क्या बनेगा 4 पॉजिटिव बचेगा, उधर भी 4 है, कोई दिक्कत, बराबर हो गया। ऐसे ही इसमें देखिएगा, यहां पे ये क्या है, 2 क्या होता है, यहां पे 2 नेगेटिव है, और यहां पे क्या है, इसका I2 का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे 0 चार्ज है, क्या है 0 चार्ज, तो ये 2 नेगेटिव है, तो इधर भी 2 नेगेटिव होना चाहिए, तो मतलब क्या है, इधर आप क्या करोगे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे, आप देखिएगा इधर भी 2 नेगेटिव इधर भी 2 नेगेटिव, बराबर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गए, ठीक। अब इसका मतलब क्या, दोनों अभिक्रिया में देखो, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, यानी अर्ध सेल में, यहां पे लिख दोगे, चूंकि अर्ध सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, अतः यहां से n बराबर कितना आ गया, 2 आ गया।
n बराबर 2 आ गया, बाकी आपको पता ही है, बाकी तो सारा कुछ। और आपको एक चीज दे ही रखी है, एक ये, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि भैया ई सेल 0 कितना दे रखा है, 0.236 इतने वोल्ट दे रखा है, ये दे रखा है ना। बस गिब्स ऊर्जा आपसे पूछी है, गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला ये हो गया, हमने सूत्र लगा दिया। अब वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखेंगे कैसे, माइनस एन की जगह पर कितना 2 गुणा एफ की जगह पर कितना 96,500 गुणा ई से ई0 की कितनी है 0.236। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, बस मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, मल्टीप्लाई करके मैं बता दे रहा हूँ मोबाइल से कितना आएगा, इतना तो समझ ही रहे हो ना आप। चलिएगा अब देखिएगा, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई 96,500 मल्टीप्लाई 0.236, तो ये कितना आ गया, माइनस तो है ही 45,548 इतना आ जाएगा, इतने पॉइंट 0 इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आ गया, यानी कि ये देखिए इतने पॉइंट 0। ठीक है, इतने जूल, ठीक, जिस ऊर्जा इतने जूल मोल इनवर्स भी लगा दो, इसका मात्रक क्या है, जूल मोल इनवर्स। ठीक है, जिस ऊर्जा। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसको किलो जूल में भी बदल सकते हैं, तो किलो जूल में क्या 3 अंक आगे आ जाएगा, पॉइंट 1 2 3, तो -45.548 इतने। अब ये क्या हो जाएगा, किलो जूल मोल इनवर्स, या हम इसको -45 ये 5 या अगला अंक 5 या 5 से अधिक होता तो इसमें 1 जोड़ देते, क्योंकि 4 है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 5, केवल इतना ही। बाकी यदि यहाँ पे 6 होता या 5 हो जाता तो यहाँ पे 6 लिख देते, इतने किलो जूल, कितना हो जाएगा, किलो जूल मोल इनवर्स। आगे ना आ गया, ठीक, समझ में आ गई बात, किलो जूल, ठीक, किलो जूल मोल इनवर्स, इतनी आ गई गिब्स ऊर्जा, खत्म कहानी। समझ में आ गया सवाल, समझ में आ गया होगा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। चलो एक सवाल और लेके बताते हैं हम आपको, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ये चीज आप बताइए, देख लीजिए, बताइए। देखो अब आपको हम बताते हैं, जहां पे ऑक्सीकरण संख्या देखिए कम से ज्यादा यानी अधिक हो रही है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, बढ़ रहा होता है। यहां पर कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर है माइनस, क्या है, माइनस में है, माइनस जितना ऊपर चाहे इतना समझ लीजिए आप, ठीक है, माइनस। इधर कितना है, आई का 0 है, तो यहां पे माइनस में था और यहां पे 0 आ रहा है, तो मतलब क्या है, ये वृद्धि हो रही है ना, हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मतलब ऑक्सीडेशन। और यदि अधिक से कम की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे अपचयन। तो देख लो यहां पे क्या हो रही है, कभी आपसे पूछने लगे तो इस सेल में, इस अर्ध सेल में क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इस I नेगेटिव का I2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, राइट। एक चीज और समझ लो, जब यहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो वहां पे अपचयन होना चाहिए, तो ये अपचयन होगा, आंख मीच के लिख दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया थोड़ा सा समझो। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है घट रही है, यहां पर Fe की कितनी है, 3 पॉजिटिव यानी 3 ऑक्सीकरण संख्या, और यहां पे कितनी है, 2 है, समझ रहे हो, 2 पॉजिटिव है, 2 समझो, या ऐसा समझ लो, यहां 2 थी, अच्छा 6 पॉजिटिव, यहां पे 2 दूनी 4 पॉजिटिव, मतलब इधर क्या थी, ज्यादा थी, उधर जाके क्या होगी, कम। मैंने क्या बताया था, अधिक से यदि कम हो रहा है तो अपचयन, और यदि कम से अधिक हो रही है ऑक्सीकरण संख्या तो ऑक्सीकरण। तो यहां पर क्या हो रहा है, Fe 3 पॉजिटिव का Fe 2 पॉजिटिव में अपचयन हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज होती है, तो इन चीजों को आप समझते रहना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कभी पूछ लेगा, इस सभी क्रिया में क्या ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, तब बता दो, ठीक है। अब याद रखिए माइनस प्लस ऑक्सीकरण यानी कम से ज्यादा ऑक्सीकरण, हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए एक सवाल और लेके दिखाता हूं मैं। तो ये तीसरे वाले जो चैप्टर में न्यूमेरिकल्स केवल इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स केवल यही हैं, ठीक। एक और सीख लो, एक क्वेश्चन और सीख लो, क्योंकि 34 है, ये 35वां क्वेश्चन नहीं है, 35वां तो अलग है,
आपका चौथे चैप्टर से है 35वां। अब केवल 10, 11, 12 प्रश्न और रह गए हैं केवल, या आपके 5वें चैप्टर यानी 45 क्वेश्चन थे, जो 40 की जगह 45 हैं वो क्वेश्चन। तो 45 कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन और मैंने बढ़ा दिए, पहले 40 थे तो 45 कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं छोटा छोटा सा वैसे लिख दे रहा हूँ। एक आपकी अभिक्रिया दे रखी है, अभिक्रिया आपको दे रखी है Zn प्लस CO2 पॉजिटिव एरो Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है, इसमें और ये दे रखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, सेल का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है इसी में कितना दे रखा है ई सेल, सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट। इसमें भी आपसे गिब्स ऊर्जा आपसे पूछी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पहले इसका अर्ध सेल लिख लीजिए। अर्ध सेल का मतलब देखिए Zn से Zn बन जाएगा, Cu से ये बन जाएगा, तो मतलब क्या हो गया अर्ध सेल। अर्ध सेल, अर्ध सेल कैसे लिखा जाएगा आप समझ ही रहे होंगे। Zn से हमने लिख दिया Zn2 पॉजिटिव। देखिए यहां पर ऑक्सीकरण संख्या नहीं कितनी है, यहां पर कितना चार्ज है 0, यहां पर 2 पॉजिटिव, तो मतलब क्या है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, तभी तो ये क्या होगा बराबर। देखो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 0 चार्ज, इधर भी 0 चार्ज बराबर। ठीक है, और अब ये कमेंट करके बताना है ये आपकी ऑक्सीकरण संख्या है या ये ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ये कमेंट करके बताओ। अब देखिएगा Cu और ये Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव यहां पे है Cu। ठीक है, और देखो ये भी समझ जाओ, ये आपका सॉलिड फॉर्म है, ये आपका AQ फॉर्म है, ये AQ फॉर्म है और ये आपका सॉलिड फॉर्म है। समझ में आ रही है बात, अब तो समझ गए होंगे ना सारी चीजों को। ठीक है, अब यहां से यहां तक देखिएगा ये 2 पॉजिटिव है और ये यहां पर क्या है Cu है, केवल Cu का मतलब क्या है इस पर 0 चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है 2 पॉजिटिव इधर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए, बाकी यहाँ पर क्या था Cu था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे यहाँ पे पता चला 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। याद रखना जब इधर इसमें जुड़ रहा है तो इधर इसमें इधर जुड़ेगा, क्योंकि एक सेल की अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कम से ज्यादा हो रही है, 0 से 2 पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मतलब क्या हो रहा है Z का Z2 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण हो रहा है और Cu2 पॉजिटिव का Cu में अपचयन हो रहा है, याद रखना। चलिए, तो यहां से n बराबर कितना, n बराबर 2 और आपका ई सेल 0 का मान कितना 1.1 कितने वोल्ट ये दे रखा है। सवाल में पूछा गिब्स ऊर्जा आपसे पूछिए, तो गिब्स ऊर्जा की फॉर्मूला क्या, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल 0 माइनस एन की जगह पे 2 गुणा एफ की जगह 96,500 गुणा 1.1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, इसकी जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 गुणा 96,500 गुणा 1.1, तो ये आ जाएगा 212,300.0 इतना आ गया। इतने का मतलब क्या हो गया, इतने जूल मोल इनवर्स या माइनस 1 2 3 212.3 और ये हो जाएगा किलो जूल मोल इनवर्स। आया सवाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ना, था बहुत प्यारे इस तरीके से हो गए। चलिएगा, तो आई होप कि आपको ये सवाल बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना आपका काम है, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि चौथे वाले चैप्टर में से बहुत सारी चीजें, डेरिवेशन भी वो सवालों में करा दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि चौथे चैप्टर से एक डेरिवेशन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। बहुत ज्यादा क्या आता ही है, एक जैसे कि सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 90% पूरा होने में लगा समय 10 गुना होने के समय का 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत प्यार से हम सॉल्व कराएंगे।
तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ सच्ची वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।